है गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जो भी कंपाउंड एंगल्स पे थे ना, उस पे हम लोग फॉर्मूला पे क्वेश्चंस करे थे। तो आज हम लोग एक न्यू फॉर्मूला को देखेंगे कैसे क्या होता है। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी क्या पढ़ा था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, यही पढ़ा था। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। एक और फॉर्मूला पढ़े थे, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या पढ़ा था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी, यही पढ़ा था। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी ये सारे तो हम लोग पढ़े हुए हैं, अब इससे कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। जब दोनों इक्वेशन का अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हें नहीं लग रहा कि देखो ये वाला और ये पोर्शन कट जाएगा ऐड करते हैं, क्योंकि एक देखो प्लस में एक देखो माइनस में, तो ये कट जाएगा। तुम्हारे पास बचेगा क्या, इधर देखो साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी इक्वल टू, इधर क्या आ गया देखो साइन ए इंटू कॉस बी, नीचे में भी साइन ए इंटू कॉस बी, 2 बार आया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी। तो इसको जरा लेफ्ट साइड ले आते हैं, इसको अच्छे से लिखने के लिए लोग ऐसे लिखते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस का कॉस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब इस पे हम लोग खेलेंगे ज़्यादा। देखो इसी दोनों फॉर्मूला से हम इस पे आ गए। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में आप इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो तुम देखोगे ये दोनों सेम है, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। ये माइनस होने के चलते ही ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी, ये बचेगा। तो जरा हम उसको इधर लिख रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी है, कॉस ए इंटू साइन बी। अब लेफ्ट साइड में देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्लियर है। तो देखो ये 2 फॉर्मूला हो गए, अभी 2 और बताते हैं, देखो ध्यान से। अब आपको याद रखना है जब भी कहीं पे ज़रूरत पड़े, और ये ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगा, जब भी तुम्हें क्वेश्चन प्रोडक्ट में दिया रहे और हमें ज़रूरत हो सम या डिफरेंस के रूप में लिखने, यहाँ इंटू नहीं होगा, सम या फिर डिफरेंस के रूप में लिखने की ज़रूरत आ जाए, नौबत आ जाए सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में, तब हम मल्टीप्लाई से किस प्रोडक्ट से किस में जाएंगे, सम और डिफरेंस में। तो जब भी तुमसे पूछा जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या बोलोगे साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी। जब भी तुमसे पूछा जाएगा 2 कॉस ए इंटू बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, क्लियर है। तो आप इसको छाप लो, फिर मैं 2 फॉर्मूला और लिखता हूँ इसके। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस ए प्लस बी, क्या पढ़े थे, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, यही पढ़े थे। इसको मान लो इक्वेशन 3, क्लियर है। अभी 1 2 माने थे, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, 3rd हो गया। अब देखो अब एक और फॉर्मूला आप पढ़े हो, कॉस ए माइनस बी, क्या पढ़े हो, कॉस ऑफ ए माइनस बी। आपका कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का, जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या होता है प्लस होता है, जब यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ क्या होता है माइनस, पिछले क्लास में बताया था आपको। ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, ये इक्वेशन आपका कौन सा होगा, इक्वेशन आपका 4 हो गया। अब क्या करो, एक बार 3 और 4 को ऐड कर दो, फिर एक बार 3 और 4 को सब्सट्रैक्ट कर दो। ध्यान से देखो 3 को जब हम ऐड करेंगे 4 के साथ, किसके साथ, 3 को हम जब 4 के साथ ऐड करेंगे, तुम ध्यान से देखो ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी, नीचे में भी कॉस ए इंटू कॉस बी, ये 2 बार हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी, क्लियर है। उसके बाद देखो ध्यान से लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी। उसके बाद ध्यान दो इधर क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी
प्लस का कॉस ए माइनस बी। क्लियर है? ये जब देखो दो फॉर्मूला अभी बना था, ये तीसरा बन गया आपका, तीसरा बन के रेडी हो गया। अब चौथा केस आपका क्या है, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को घटा दो। क्या करो, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को घटा दो। थर्ड में से फोर्थ को जैसे ही घटाओगे, देखो सब आपको पता है कि साइन चेंज होता है, ये भी साइन चेंज करेगा अपना, ये भी चेंज करेगा और ये भी चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आप अगर साइन चेंज करते हो आप तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्लस में और दूसरा क्या माइनस में। तो अब इधर क्या बचा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है? इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये माइनस कॉस ए माइनस बी, माइनस का कॉस ए माइनस बी। अब देखो इस हर कोई जितना भी फॉर्मूला जाता है उसमें 2 इंटू कॉस ए, लेकिन इसमें -2 है, ये माइनस अच्छा नहीं लगता यार, इसको उधर लेके चल जाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो इधर क्या बन जाएगा, 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होगा, जैसे ही माइनस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। प्लस वाला हम पहले लिखते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। अब ध्यान रखना, जितने भी अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, उन सब में कॉस ए प्लस बी वाला पहले लिखाता था, ए प्लस बी वाला पहले लिखाता था। सिर्फ और सिर्फ लास्ट केस में साइन ए इंटू साइन बी वाला केस में क्या हुआ, ए प्लस बी बाद में लिखा है विथ माइनस साइन, और ए माइनस बी वाला आगे आ गया। तो ये शायद 4 फॉर्मूला आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ आया होगा, कहीं से नहीं लाए, इस 2 फार्मूला जो था उसी से बस जस्ट डेरिवेटिव डिराइव किए हैं इसको। तो अब इस चारों फार्मूला को जरा हम एक साथ लिख करके देखते हैं। देखो अभी हमने 4 फार्मूला क्या लिखा है, पहला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये क्या आया था आपका साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी, यही अभी लिखे थे हम लोग। क्लियर? और दूसरा हम लोग लिखे थे 2 टाइम्स ऑफ, ये कैसे है ये समझ आया ना आपको, बहुत आसान है ये, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका आया था साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो तीसरा क्या आया था आपका, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये क्या आया था कॉस ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी। क्लियर है? ये आया था अभी जस्ट। और फोर्थ में देखो चौथा क्या आया था, 2 साइन ए इंटू साइन बी। देखो इसमें ध्यान देना, जब साइन ए इंटू साइन बी आए तो क्या होता है, कॉस ए प्लस बी राइट साइड में जाता है, तो पहले क्या लिखाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। इस बात को बस ध्यान रखना आपको इस केस में। देखो ये जितने भी हमने 4 फॉर्मूले लिखे हैं, चलो फॉर्मूला तो कोई भी लिखा देगा, लेकिन इसका यूज कहां पे करोगे ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी कहीं लिखो, जब भी कहीं आपको कहीं प्रोडक्ट से किस में कन्वर्ट करना हो, सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो, सम या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट करना, जब देखना आपको जरूरत आए प्रोडक्ट से किस में कन्वर्ट करने का, सम या फिर डिफरेंस में, तब जाके इस फॉर्मूला को लगाना। और देखो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ये चीज जरूरत पड़ेगा, इस नालायक 2 को गायब कर देगा। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना पार देगा और कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, तो उस टाइम आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। उस क्वेश्चन में 2 बना लो अंदर, तब फॉर्मूला अप्लाई करो। ये तो यहाँ पे था ही, मैं ये बता रहा हूं, अगर आपको ये आगे वाला 2 ना दिया हो, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, तब जाकर के ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। क्लियर है? चलो सर यहाँ तक तो समझ आ गए। चलो ठीक है, फिर देखते हैं हमने क्या किया। a प्लस बी को c पुट कर दिया, देखो ध्यान से, a प्लस बी को c पुट कर लिया, a माइनस बी को d पुट कर लिया। क्लियर है? देखो ध्यान से, a प्लस बी को c पुट कर लिया थोड़ा देर के लिए, a माइनस बी को हमने d पुट कर लिया। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो क्या किया हमने, a प्लस बी को c पुट किया, a माइनस बी को d पुट किया। जब इस दोनों को तुम आगे अगर सॉल्व करते हो, जब दोनों को जोड़ते हो,
क्या होगा 2a इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू। इसका मतलब तुम्हारा a का वैल्यू आएगा c प्लस डी बाई टू। तो इस इक्वेशन को जोड़ो ना यार, जोड़ोगे तो b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू सी प्लस डी, a इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू। जब तुम निकालोगे b तो तुम्हारा आएगा c माइनस डी बाई टू। बोलो, करके देख लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको 1 मानना, इसको 2 मानना, फिर 1 में से 2 को जोड़ देना, फिर घटा देना, यही आने हैं आपको। मैं नहीं चाहता ये बच्चे वाली हरकत करें। अब देखो क्या करते हैं, हम पहला में इसको डाल के देखते हैं। क्लियर है? पहला इक्वेशन में डालो, देखो a प्लस बी की जगह क्या डालते हैं, c। जरा हम इसको पहले लिखते हैं, देखना a, देखो यहाँ पे साइन a प्लस बी की जगह क्या होगा, c हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, साइन c, ये क्या होगा प्लस का साइन d। क्लियर है? इधर देखो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, देखो ध्यान से, साइन ए की जगह साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू इसके जगह रखो कॉस के जगह, तो क्या हो जाएगा कॉस। बी के जगह देखो क्या है, बी के जगह क्या है आपका सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है? आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होता होगा। अब दूसरा इक्वेशन में डालो, साइन ए प्लस बी की जगह सी, ए माइनस बी की जगह डी, तो क्या हो जाएगा आपका साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू, 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू, देखो साइन बी की जगह सी माइनस डी बाई टू, क्या होगा साइन सी माइनस डी बाई टू। यहाँ तक आई होप समझ आएगा। इस दोनों को यहाँ पे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, तीसरा में हम लोग डालते हैं, देखो कॉस ए प्लस बी की जगह सी प्लस का कॉस ए माइनस बी की जगह डी, तो आपका क्या होगा ऊपर में, देखो इसका तीसरा 1 नंबर, इसको अच्छे से लिखते हैं, रुको। पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सब इंपॉर्टेंट है, 4 ऊपर लिखा थे, 4 अभी आएगा, मस्त फॉर्मूला है ये। अब तीसरा आपका क्या है, देखो कॉस सी प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस डी, ये आपका होगा कॉस डी बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी। 2 कॉस ए के जगह आपको पता है क्या होता है सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। आई होप यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब नेक्स्ट देखो आपका क्या है, लास्ट है ना ये, देखो कॉस ए, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी की जगह क्या है, बोलो। इस टाइम पे हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझना, हम इस माइनस को थोड़ा देर के लिए कॉमन ले लेते हैं, लगा सकते हैं, या इस माइनस इधर लगा दो जहाँ से चले थे लेकर के। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी की जगह सी लिखते हैं, देखो कॉस सी, ये वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा कॉस डी, ये होगा इक्वल टू, देखो ये माइनस है तो इसको माइनस में ही रहने दो, 2 साइन ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह सी प्लस डी बाई टू, ये क्या आ गया आपका सी प्लस डी बाई टू। क्लियर है? उसके बाद क्या है साइन बी, देखो यहाँ साइन सॉरी यहाँ पे क्या आया था, यहाँ देखो साइन बी और बी की जगह क्या है सी माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। अब देखो किसी किसी बुक में आपको यहाँ माइनस नहीं दिखेगा ना, इस माइनस को आपको इरेज करेगा, इस माइनस को यहाँ से अंदर घुसा देगा, सी माइनस डी की जगह आपको लिख देगा डी माइनस सी, कई सारे जगह ये लिखा हुआ दिखेगा। क्लियर है? अब देखो आपको याद कैसे रखना, देखो साइन सी साइन डी, साइन सी साइन में डी, देखो ध्यान से, साइन सी में एक बार साइन डी को जोड़ो, फिर साइन सी में साइन डी को एक बार घटाओ, तीसरा फॉर्मूला है साइन सी में कॉस सी में कॉस डी को जोड़ो, चौथा है कॉस सी में से कॉस डी घटाओ। याद रहेगा? लेफ्ट साइड पहले याद रखो, राइट साइड हम याद रखवा लेंगे आपको। साइन सी में साइन डी को जोड़ो, फिर साइन सी में साइन डी को घटाओ, तीसरा फॉर्मूला कॉस सी में कॉस डी को जोड़ो, फिर चौथा फॉर्मूला कॉस सी में से कॉस डी को घटाओ। अब इसको याद कैसे रखना है, हमारे सर बताए थे, इसको बताए थे, साइंस है ना, इसको अच्छे से याद रखना होता है। सासू कॉस से होता है सासू चोर, सी होता है ना तो सासू चोर, इसको सर बोले थे चोर ससुर। अगर आप समझ रहे हो
सासू चोर चोर ससुर, उसके बाद बोले थे चोर चोर, क्योंकि कॉस हो रहा है ना, कॉस की जगह वो चोर चोर बोले थे, चोर चोर सास ससुर। ये आपके याद रखने का तरीका, आराम से आप याद रख सकते हैं इसको। सासू चोर चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, आराम से याद रख सकते हो। इस साइड तो याद रखना आसानी है, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी, एक बार साइन सी माइनस साइन डी, इधर कॉस सी प्लस कॉस डी, इधर कॉस सी माइनस कॉस डी, इधर सासू चोर चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, आराम से याद रखो। सासू का मतलब क्या है देखो साइन, चोर का मतलब कॉस, सी माइनस डी। ये देखो यहाँ पे जो राइट साइड में ना सी प्लस डी बाई टू एकदम एक लाइन से आ रहा है, सी देखो सी प्लस डी बाई टू, 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 इधर देखो सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी। लास्ट में ध्यान रखना सी माइनस डी नहीं कर देना, ये डी माइनस सी है। क्लियर है? तो ऊपर वाले 4 फार्मूला, ये 4 फार्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। अब देखो इस फार्मूला का हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे? जब तुम्हें सम के फॉर्म में क्वेश्चन हो, सम से तुम्हें डिफरेंस में ले जाना हो, सम से किस में ले जाना हो? डिफरेंस में। देखो ये सॉरी सम से डिफरेंस में क्यों? सम या फिर डिफरेंस के फॉर्म में आपका क्वेश्चन ही हो और उसको हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में ले जाना हो, तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ये आपको समझ आया होगा, तो इसको हम इरेज करते हैं, तब तक आप इसको छाप लो। देखो अब हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि आपको याद होना ही होना चाहिए, BVI है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है आपका, अगर लिखा रहे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये क्या हो जाता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको पहला ये हो गया, और दूसरा आपका क्या है, जेई में बहुत ज़्यादा जगह यूज करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। और दूसरा फार्मूला आपका है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये आपका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? अब इसको हम प्रूफ करते हैं, दोनों में से कोई एक प्रूफ करते हैं। चलो हम पहला प्रूफ करते हैं, दूसरा आप कर लेना, दोनों सेम तरीके से प्रूफ होगा। देखो पहला का प्रूफ हम लोग देखते हैं। देखो पहला का प्रूफ क्या है, LHS से हम लोग चलते हैं। साइन ए प्लस बी, बिल्कुल बेसिक सा है, साइन ए माइनस बी। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, अभी तक क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करवाएं कि आपको याद हो जाए साइन ए प्लस बी फार्मूला, साइन ए माइनस बी फार्मूला, इतना प्रैक्टिस शायद करवा चुके हैं। तो साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। आई होप अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो ये फार्मूला होता है, अगर प्रैक्टिस करा होगा थोड़ा भी। अब क्या होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी, सिर्फ माइनस हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम होता है। सॉरी साइन भी होगा यहाँ पे। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब अगर थोड़ा भी ध्यान दे रहे हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही आ रहा। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर, कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो अगला स्टेप, जब फुल होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे सर? अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हें RHS में जाना तो किधर जाना, साइन स्क्वायर की तरफ जाना, साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस में साइन स्क्वायर बी। हमें कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, उसको रिप्लेस कर दो, कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी की जगह क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, क्या होगा साइन स्क्वायर ए इंटू, इसको जब करोगे तो क्या होगा माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इसको इसके साथ करोगे तो क्या होगा माइनस का, देखो ये बी हो साइन स्क्वायर बी इंटू 1 साइन स्क्वायर बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बी। ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसल, तो आपके पास बचा क्या
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही आपको प्रूफ करना था। कितना बेसिक सा, सिंपल सा था। तो जिस तरह से आपने पहला का प्रूफ करा है एज इट इज सेम तरीके से आप दूसरे का भी प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है? तो आप इसको लिख लो और दूसरा आप घर से प्रूफ कर लेना। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कुछ। देखो आपका क्वेश्चन, अब हम लोग जो है जितना भी फार्मूलाज पढ़े हैं उस पर थोड़ा क्वेश्चन भी कर लें ताकि हमारा फार्मूलाज याद रहे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेंज प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। सम या फिर डिफरेंस में आपको चेंज करना है। ठीक है? देखो आपका पहला क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ साइन 14 डिग्री इंटू कॉस 56 डिग्री। अब देखो ये किसका फॉर्मूला? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसके लिए हम लोग पढ़ा है फॉर्मूला। देखो यहाँ पे 2 तो मौजूद है ना, ऐसा नहीं है कि 2 गायब है। 2 मौजूद है तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पढ़े थे साइन ए प्लस बी, याद है? प्लस का साइन ए माइनस बी, यही पढ़े थे ना, ए माइनस बी। जब होता था 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा? साइन ए के जगह कितना आपका 14 प्लस 56 इंटू प्लस क्या हो जाएगा? उसके बाद साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा आपका? 14 माइनस 56 हो जाएगा आपका। देखो साइन कितना होगा? 14 प्लस 56 आपका 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन 70 प्लस का क्या हो जाएगा? इसमें अगर घटा साइन माइनस 42 हो जाएगा। और आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये हो गया आपका साइन 70 माइनस का साइन 42। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? देखो अभी हम लोगों ने जितने भी फार्मूले देखे हैं 4 4 8 2 10 फार्मूले देखे हैं, उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला आपका कह रहा है कि चेंज प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया रहेगा। तो पहला ही आपका क्वेश्चन है 2 साइन 16 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। क्लियर है? ये क्या है आपका? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या फॉर्मूला पढ़े थे? पहला देखो, पहले साइन ए इंटू बी के क्या था? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यही था। दोनों साइन साइन लिख दिए क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी था। अब ए प्लस बी होता है पहला में 16 प्लस 10, दूसरा में होता है ए माइनस बी यानी 16 माइनस 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइन 16 इंटू साइन 6 डिग्री। ये आपका पहला आंसर था, बिल्कुल बेसिक सा। और आपका दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर में, वो क्या है? 2 कॉस 61 डिग्री इंटू साइन 19 डिग्री। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी, सोचो ध्यान से, साइन ए प्लस बी माइनस, अच्छा यहाँ देखो प्लस था बीच में, ये प्रोडक्ट से, देखो प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में लाना था ना। और इस केस में कॉस ए पहले है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन होगा। क्या होगा? साइन, देखो यहाँ ध्यान से, माइनस होगा यहाँ पे, फिर से साइन डालो इसमें। तो पहला क्या होता है? ए प्लस बी यानी 61 प्लस 19। दूसरा क्या होता है? ए माइनस बी 61 माइनस 19। 16 लिखा रहा है यार नालायक लोग, माइनस 19। जैसे इसको ऐड करोगे तो क्या होगा? 61 प्लस 19 आपका हो जाएगा 80, साइन 80 माइनस, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना होगा? 42 होगा। क्या हो जाएगा? साइन 42। क्लियर है? तो ये 2 सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। 1-2 और हम लोग कर लेते हैं, इसको लिख लो। अब देखो इसमें सी नंबर क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सिंपल सा आपको करवा रहा हूँ। इसमें है कि साइन 15 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैंने बताया था जब साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में दिया रहे और आगे में 2 से मल्टीप्लाई अगर ना किया हो तो आपका पहला काम होता है 2 से मल्टीप्लाई करो और पूरे में 2 से डिवाइड करो। यही काम मैंने बताया था। चलो ठीक है, 1/2 चलो सर आ गया। अंदर में देखो अब फॉर्मूला में बैठ रहा है 2 साइन ए इंटू साइन बी। उसमें होता है जब साइन ए इंटू बी हो, याद करो 4th नंबर का फॉर्मूला है, पहले होता है कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, याद करो अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो फॉर्मूला तो
कॉस ए माइनस बी होता है, यानी 15 माइनस 30 पहला, क्योंकि फोर्थ नंबर में ही सिर्फ चेंज होता है, पहले ए माइनस बी वाला होता है, याद करो। और फोर्थ नंबर के सिवा किसी में नहीं आता। तो इसमें क्या होगा, ए प्लस बी, 15 प्लस 30, ये क्या होगा 1/2 इंटू क्या होगा इसमें कॉस माइनस 15, और आपको पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। अगला स्टेप में लिख देंगे कॉस 45, यहाँ से क्या होगा 1/2 कॉस 15 डिग्री माइनस का कॉस 45 डिग्री, क्योंकि देखो ना कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इस वजह से ऐसा लिखे हैं। और ये लास्ट में देखो एक सिंपल एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना उसमें क्वेश्चन ही करवाएंगे अच्छा खासा। तो अगला आपका क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ cos 3a इंटू कॉस ए, क्या है cos 3a इंटू कॉस ए, याद करो 2 देखो इसमें ऑलरेडी मौजूद है, cos a इंटू कॉस बी, इसका क्या होता है cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस का बी, याद करो a क्या है यहाँ पे 3a प्लस का है a माइनस बी, यानी 3a माइनस ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 4a इंटू सॉरी प्लस बीच में cos a, ये आपके आंसर हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपके पास RD शर्मा बुक्स होंगे तो उसमें जाकर के आप इस पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस करना, या फिर अगले क्लास में इसमें हम अच्छे और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से।